हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस जयपुर। आज हमको डिस्कस करने वाला है क्लास एट सब्जेक्ट साइंस, जो कि हमारा मॉडल पेपर 2025 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप लोग को ये वीडियो एग्जाम आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हो और आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आए। चलिए, ये जो रहेगा मॉडल पेपर कितना रहेगा, फुल मार्क्स 50 का है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में से हमें इसी पैटर्न में आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला जा रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। जेम्स मिल को सौंपी थी, वॉरेन हेस्टिंग को सौंपी थी, या लॉर्ड कार्निवल्स को सौंपी थी, या जेम्स रेनल को। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निवल्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि राज हड़प नीति किसने शुरू की। लॉर्ड कार्निवलिस, लॉर्ड डलहौजी, या तो लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, 5, 4, 2, 3। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि फोर्ट फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट में। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में बनाया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर के शासक थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। धान, नील, गन्ना, गेहूं। तो याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नील। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि कौल विद्रोह कब हुआ था। 1831, 1832 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1895 ईस्वी, या 1857 ईस्वी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1831 से 1832 ईस्वी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। बिरसा मुंडा ने किया, विश्वनाथ सहदेव ने किया, या सिद्धू सिद्धू कान्हू, या नीलावर पितावर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव ने किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि संताल मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग को बोला जाए कि 1857 ईस्वी में के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। दाढ़ी रखने की मनाही, या छुट्टी नहीं मिलना, या युद्ध वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी नहीं मिलना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, या एक वन और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। तो लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ताराभाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, या पंडिता रामाबाई, या हरि लासा सरदार। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ताराभाई शिंदे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1829 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1856 ईस्वी या 1899 ईस्वी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के साथ भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डाइविन या लॉर्ड मॉन्टेग्यू? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्न में किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या तो खिलाफत आंदोलन? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों पद दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजित लकड़ा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माइकल किंडो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि चंद्रमा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस? तो याद रखिएगा यार, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग बोला जा रहा है कि पवन चक्की किस प्रकार से संशोधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर बी नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बोला जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जैव संसाधन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम बोला जा रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा की भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात या परिवर्तनशील? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर हम बोला जाएगा झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू जिले में है, सिमडेगा या लातेहार या गुमला? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बोला जा रहा है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो आईएसआरओ इसरो द्वारा भी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलता पूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 27% या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी था 27%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से या सैनिकों से या युवाओं का कौशल विकास है या उपयोग सभी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी युवाओं के कौशल विकास से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? जूट को, पटसन को, कपास को या चावल को? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कपास को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि एफकिल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन या मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो देखिए 31 पर बोला जा रहा है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रभाव, उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, कोयला का, जल का, पवन का? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग बोला जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत में संस्थान स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख, मिल्फा, रोखा या झूम? तो याद रखिएगा, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी झूम के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पर हमको बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 314, 382, 414, 350? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 382। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बोला जा रहा है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्रिया। कौन सी क्रिया है? तो द्वितीयक क्रिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पर बोला जा रहा है, नंबर 36 पर बोला जा रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1869 या 15 नवंबर 2000। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, 6, 8, 5। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पर बोला जा रहा है कि आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राज राजतंत्रात्मक शासन पद्धति या संसदीय शासन या अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, या इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर बोला जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, या सोनिया गांधी, या इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पर बोला जा रहा है कि सरकार को जन सुविधा के लिए कि पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, या पुलिस से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर से आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, राज्यसभा या विधानसभा, या लोकसभा, राज्यसभा, या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 543, 545, 552, या 250। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17, 15, 29, 30। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 17। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग को बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पर बोला जा रहा है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पर बोला जा रहा है कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, 16, 14। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पर बोला जा रहा है कि वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, या हसियाकरण, या अस्पृश्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हत्याकारण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पर बोला जा रहा है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1098 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, या 31 मई, या 31 मार्च, या 31 अप्रैल। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो अभी आप तक पहुंच सके। तो ये हम लोग क्या सोल्व कर लिए, एसएसटी का 2025 का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोग साइंस का सॉल्व किए, अब हम लोग एसएसटी का सॉल्व करेंगे। अगर आपको अगला कौन सा सॉल्व करें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।